वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग। तो कल मैंने एक इससे रिलेटेड संबंधित एक वीडियो भी अपलोड किया था। तो उसमें कुछ बच्चों का क्वेरी था कि ये कब तक आने का संभावना है और इसको और कैसे तैयारी किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि ये मोस्टली अगले सप्ताह में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इसको लेकर सीरियस हो जाएं और नेक्स्ट वीक में ये कंफर्म है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रही बात तैयारी करने की, इसको तैयारी कैसे करना है, तो मैं कल भी बोला था और फिर बोल रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट हैं, जो मेन विषय है सबका, उस पर पकड़ बनाना है। उसको अभी से ही रिवीजन करना शुरू कीजिए। सबसे पहले करना क्या है कि एक सेट, चाहे एडुटेरिया का हो, किरण पब्लिकेशन का हो, अरिहंत का हो या फिर प्लेटफॉर्म का हो, किसी का भी एक सेट को पकड़ना है और पर डे एक सेट को लगाना है। चाहे गलत हो सही हो क्या है नहीं है, लेकिन सेट मारने का प्रैक्टिस, सेट लगाने का प्रैक्टिस ज़रूर करना है। पहली बात, उससे क्या होगा कि 1.5-2 घंटे का जो सेट चलेगा, सेट लगेगा, तो पहली बात तो बैठने की प्रैक्टिस होगी। जो गलत होता है क्या कि जब इंसान गलती करता है और गलती करके सीखता है तो बहुत ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। सेट मारने का यही फ़ायदा होता है कि सेट में जो लगाए हैं और सेट में जो गलती हो गया, तो जब उसका हम लोग आंसर मिलान करेंगे, आंसरिंग देखेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा कि अच्छा हमने कहाँ इस गलती किया। और फिर नेक्स्ट टाइम जब, चूँकि मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट करता है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक प्रेफर किया जाती है। क्वेश्चन बैंक से बनाया कीजिए, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर, और बीपीएससी का ये हमेशा क्राइटेरिया रहा है, हमेशा ऐसा रहा है कि हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता रहा है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा घटना चक्र का या और भी किसी पब्लिकेशन का, तो मिलेगा कि हर एक क्वेश्चन जो है वो क्या होता है कि एक दूसरे से हमेशा 1-2 साल पे, 5 साल पे, 4 साल पे वो क्या करता है, रिपीट करता है, यानी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होते रहता है। तो सबसे पहले तो सेट लगाइए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी बीपीएससी में, सिविल में भी जो पूछा हुआ है या और भी एसएससी का भी जो पूछा हुआ है, जितने भी जीएस पोर्शन पूछा हुआ है, उस सभी का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बनाना शुरू कीजिए। तो पहला क्या हो गया, सेट लगाना है, 1.5 घंटे का टाइम फिक्स करना है और सेट लगाना। सेट लगाने के बाद 1 घंटे के लिए PYQ देखना है, उस पूरा कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन का लेवल रहा है, किस तरह से क्वेश्चन फंसाता है और उसको बनाना है। उसके बाद तीसरा जो है करंट अफेयर इस प्राय देखा जा रहा है। अब क्या देखा, ऐसा ट्रेंड बनते जा रहा है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो भी ज़्यादा पूछ रहा है। करंट अफेयर को ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता है और करंट अफेयर का से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, एक साल का मोस्टली बैक का मतलब कवर कर लीजिए आप लोग, तो उससे भी हो जाएगा। तो 1 साल का अगर जो भी एसपीडी का आता है या एडुटेरिया का आता है, तो 1 साल का ले लीजिए और 1 साल का पूरा जो है उसको लगाइए, पढ़िए अच्छे से। तो ये हो गया आपको करंट अफेयर से रिलेटेड। उसके बाद लास्ट जो है वो अपना सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। तो एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए। एनसीईआरटी अगर मान के चलिए कि आप 9th-10th में है, तो 9th-10th इंग्लिश में है, तो 9th-10th इंग्लिश के लिए उसका लिटरेचर पढ़िए, ग्रामर पढ़िए। उसी तरह मैथ में है, उसी तरह साइंस में है, उसी तरह और भी विषय जितने भी हैं, हिंदी है। तो अपना जो कोर विषय है उस पर कमांड बनाना है। तो कमांड बनाने का एक ही तरीका है कि उसको आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिक है और बहुत बार देखने को मिला है कि जो भी क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी का वही उठाकर पूछ लेता है, लाइन बाय लाइन एकदम से वही होता है। ये ट्रेंड बना हुआ है। तो जो कोर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए। करंट अफेयर के लिए मैंने बता ही दिया आप लोग को।
उसके बाद 1 घंटे का प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ। अगर इतना कर लिया जाए, इतना कर लेते हैं आप लोग, तो पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा, है ना। और रिज़ल्ट भी मिलेगा, रिज़ल्ट भी आप लोगों को मिलेगा। और मैंने, रही बात मेरी, तो मैंने सब यही सब किया था, जितना मैं आपको बताया हूँ वो सब मैंने किया था, तब मेरा जाकर सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोग भी वही कीजिए जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। जितना अगर कर लेते हैं तो इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर 1-2% आ भी जाएगा तो कोई वो नहीं है, लेकिन 90% जो है, 95% जो है वो इन्हीं के आसपास में कवर अप होता है और इसी तरफ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग लगे रहिए, तैयारी कीजिए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि कैरियर की बात है, लाइफ की बात है। और इसके बाद फिर अगर ये TRE 4 लास्ट है, इसके बाद हमें नहीं लगता कि 5 भी आएगा, क्योंकि सरकार 5 की जिक्र नहीं कर रही है। तो 5 अभी तो नहीं आने वाली है। वो हो सके तो इलेक्शन वगैरह में आए, जब फिर 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तब हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं आने वाली है। तो लास्ट है, तो इसको अच्छे से तैयारी करिए और जी जान लगा दीजिए इसके लिए, क्योंकि तैयारी जितना अच्छा तैयारी यहाँ होगा, जितना मेहनत घर में होगा यहाँ कर पाइएगा, उतना आपके लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में आसान होगा। तो मेहनत यहाँ कीजिए, सफलता जो है वो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही मिल जाएगी। तो आप लोग बाकी इसमें क्या चाहते हैं, इसमें कुछ अपना कमेंट करके हमें बताएं कि उस टॉपिक पर फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद।